morning student. Last lecture, we studied more first application, derivative to tangent to the normal. In first application, we have to find the equation of tangent and normal. Find the point present on the curve. There are the two questions in first application. Let us now we study the application to derivative as a rate measure. Derivative means rate measure, rate change. Derivative means rate change is called as a derivative. Rate change means derivative. If y is a function, y means dependent variable, is a function of x, then dy by dx. यानी यहाँ पे क्या है? dy by d means change in y with respect to x. Change in d means change. D means increment. D means increment. Rate change. Rate change. Rate change means d. Rate change in y with respect to x. Represent a rate change in y with respect to x. ठीक है? Okay. dy by dx means d means rate change. Rate change in y. y एक क्या कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसकी डेफिनेशन मैंने डेरिवेटिव में जब ली तब मैंने इसका डिटेल में बताया. ठीक है, आगे rate change in y with respect to x can be calculated by using the rate change in y and that of x each with respect to t. ठीक है, a general example on the rate change measure. First example here, a stone drop. A stone is dropped in a quiet lake and waves in the form of circular are generated. Circular wave form like this. The radius r1, r2, r3, r4, r5 infinite. Circular wave form. Radius of circular wave increases. Radius r1, r2, r3, r4 like this increases at the rate means derivative change 5 centimeter per second. यानी रेडियस चेंज हो रही है यानी सर्कुलर वेव पॉइंट में यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? A stone drop is in pond में ड्रॉप होने के बाद to form the circular waves. The radius increases rate 5 centimeter per second. यानी रेडियस का इंक्रीजिंग रेट है r1 यदि 5 सेंटीमीटर यदि 1 सेंटीमीटर है तो इंक्रीजिंग रेट 5 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट r1 1 सेंटीमीटर है तो सेकंड जो r2 होगा वो क्या होगा 1 + 5 यानी पर सेकंड 5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. At the instant when radius of circular waves यानी at the instant radius r is equal to 8 centimeter. r is equal to क्या है यहाँ पे 8 centimeter. How fast the enclosed is increasing? How fast the area enclosed increasing? Find the area. हमें क्या निकालना है? Find the area. Find the rate change in area. हमें रेडियस का रेट चेंज गिवन है, रेट चेंज इन एरिया निकालना है. रेट चेंज इन एरिया निकालना है. हमें गिवन क्या है ये समझ लेना है. पॉन्ड है, पॉन्ड में स्टोन ड्रॉप करने के बाद वेव फॉर्म होने वाले. वेव कैसे होंगे? सर्कुलर वेव फॉर्म होंगे यानी सर्कल फॉर्म होगा. इट इज इंक्रीजेस एट अ पर सेकंड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग एरिया, रेट चेंज इन इंक्रीजिंग एरिया. एरिया में जो चेंजेस होने वाला है वो चेंजेस हमें निकालना है. लेट अस कंसीडर हियर कैपिटल R be the radius and capital A be the area of the circular waves. Circular waves का R means radius है, A means area है. सर्कल का हमें फार्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिया है. ठीक है, आप स्मॉल r भी ले सकते हो आप. ठीक है, गिवन दैट इंक्रीजिंग एट अ रेट हमें गिवन है. किसका रेट है? रेडियस का रेट है. रेडियस का रेट चेंज इन r विथ रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू यहाँ पे सेकंड लिखा है मींस टाइम, dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है आपका। उसी तरह आपका गिवन क्या है, r इज इक्वल टू, सॉरी आपने कैपिटल R लिया है ना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है कि इक्वल टू पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। dy/dt अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कैसे ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, सेंटीमीटर पर क्या है सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पाई कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव ट्वाइस r, यानी r का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dr/dt। मैं यहां पे क्या रिप्लेस करूंगा 2 पाई r, dr/dt की वैल्यू क्या है, dr/dt की वैल्यू क्या है 5, कैपिटल R क्या है 8, यानी वेव्स की जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर होने के बाद उसका एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है, तो ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू रिप्लेस कीजिए और यहाँ पे dr/dt की वैल्यू रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद क्या आने वाला है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेकंड। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर रहेगी, इंक्रीजिंग रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा, तो एरिया क्या होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर एरिया है ना, एरिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर पर सेंटीमीटर, हाँ जैसे वॉल्यूम रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ क्यूबिक पर, हाँ यहाँ पे हेंस हमें क्या निकालना था, हमें तो यही निकालना था, हमें क्या एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव इज इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग रेट निकालना है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। Now we will take here second problem. The volume of surface area, the volume of a sphere increases at a rate 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है dv विद रिस्पेक्ट टू सेकंड यानी t dv/dt, ये क्या है 20, यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन में 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट चेंज, हमें क्या निकालना है, रेट चेंज इन सरफेस एरिया, रेट चेंज इन ds/dt, ये मुझे फाइंड आउट करना है व्हेन रेडियस इज 5, r इज इक्वल टू 5। सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, रेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इज गिवन, then find out rate change in surface area if radius is 5, ठीक है। यानी हमें गिवन क्या है, रेट चेंज इन वॉल्यूम, then find out rate change in surface area if radius is 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे let us consider capital R be the radius, capital S be the surface area, capital V be the volume of a sphere, यानी spherical ball, यहाँ पे sphere लिखा है, हाँ sphere लिखिए, volume of a sphere है, spherical ball नहीं है, sphere, हाँ sphere, given that rate change in volume, rate change in volume यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस रेट, एंड रेट चेंज इन वॉल्यूम क्या है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये है। उसके बाद रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा है, मुझे वॉल्यूम का फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, हम यहाँ पे इन लास्ट स्टैंडर्ड में यहाँ पे स्मॉल r लिखते थे, अभी नए सिलेबस में कैपिटल R कैपिटल V ऐसे एब्रिविएटिव फॉर्म यूज किए हैं, इसलिए हम कैपिटल लेंगे, ठीक है। स्मॉल लिए थे भी चलेगा, ठीक है। हाँ आगे इट्स ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये जो टर्म है d/dt विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt अप्लाई करना है, v को d/dt अप्लाई करना है, तो ठीक है मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म है 4/3 पाई कांस्टेंट लिखा, r² का डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n का फार्मूला n x raised to the power n minus 1, जैसे यहाँ पे r³ है डेरिवेटिव t, यानी क्या आएगा 3r² आएगा ना n minus 1, फिर r का डेरिवेटिव dr/dt,
ठीक है, dr by dt, ये 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह पे वैल्यू क्या है 5, ठीक है। dr by dt हमें निकालना है, बाद में dr by dt इज इक्वल 20/, इसको सिंपलीफाई किए ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, नहीं लिखे तो भी चलता। हाँ, रेट चेंज इन रेडियस पर, इसका मतलब क्या है, dr by dt का रेट चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू t सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। हाँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेट चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में रेट चेंज निकालना है। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे भी क्या होगा, d by dt अप्लाई कर, t से डिफरेंशिएशन, d by dt s को अप्लाई, d by dt यहाँ पे ये 4 पाई कांस्टेंट है, लिखो एज इट इज, r स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस r का डेरिवेटिव dr by dt, r की जगह पे 5 रिप्लेस करो, dr by dt के लिए हमें अभी निकाला है, ये 5 पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या आने वाला सॉल्यूशन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ, लास्ट में ये इसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, द रेट चेंज इन सरफेस एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इफ रेडियस इज 5, इसके लिए आपको 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। यानी आपका ये प्रॉब्लम जो है 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आएगा, ये फार्मूले के लिए 1 मार्क्स रहेगा, वैल्यू रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे 1 मार्क रहेगा आपका, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। इसके आगे थर्ड प्रॉब्लम लेंगे, स्फीयर का प्रॉब्लम लेंगे। Let us take third problem, VVR. Here the volume of spherical ball is increasing at rate. Volume means dV, rate change in V means volume with respect to time, dt dV by dt is equal to 4 cc means cubic centimeter per second. Rate change in volume, rate change in volume dV by dt is equal to 4 cubic centimeter per second, ठीक है। Then find the rate at which radius and surface area, हमें क्या निकालना है, rate change in radius, rate change in radius means dr by dt, ये निकालना है, surface area means ds by dt, r यानी कैपिटल R लिया मैंने, ठीक है, ds by dt और dr by dt ये फाइंड आउट करना है कब, if volume of increasing rate in volume is given, when volume is 288 pi cubic centimeter, हमें वॉल्यूम भी गिवन है, v is equal to 288 pi, ठीक है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। Let us consider, first consider r be the radius, s be the surface area, v be the volume of the spherical ball, ठीक है, ये कंसीडरेशन। गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग रेट इन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, इंक्रीजिंग रेट मींस dv by dt गिवन है 4 पाई, उसके बाद वॉल्यूम गिवन है, हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई बाय 3 पाई r क्यूब, यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कैपिटल R क्यूब, ठीक है। रेट चेंज, हमें रेट चेंज निकालना है, d by dt विद रिस्पेक्ट टू t, dv by dt, ये 4 पाई क्या है आपका कांस्टेंट, रैंडम कांस्टेंट है, दैट इज r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, r का डेरिवेटिव dr by dt, ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr by dt, dv by dt क्या है, dv by dt means rate change in volume with respect to 2 becomes 2 pi is a given, right, 4 pi cancel out, 1 upon r square dr by dt, rewrite the dr by dt is equal to 1 upon r square, equation 1, ठीक है। we have to given volume of the spherical ball is 288 pi, ये आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कि नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 288 पाई, ये गिवन है आपका। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4 बाय 3 पाई r क्यूब, ठीक है, यहाँ पे पाई कैंसिल आउट होगा, r क्यूब, इसको कैंसिल करने के बाद 216 का क्यूब रूट, यहाँ पे क्या लिया मैंने, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, we get here r is equal to 6, r की वैल्यू क्या आ गई आपके 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dr by dt, हमें क्या करना है, रेट चेंज फाइंड आउट करना है ना, dr by dt,
dr by dt equation 1 become in place of r replace 6 we will get here 1 upon 36 यानी इंक्रीजिंग रेट क्या है 1 upon 36 यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट इन रेडियस निकल गया। इसके बाद हमें इंक्रीजिंग रेट इन सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएट करना है t से, हमें किससे डिफरेंशिएट करना है, t से डिफरेंशिएट करना है। ds by dt 4 पाई as it is r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr by dt। मुझे क्या करना है, r की वैल्यू 6 रिप्लेस करना है, dr by dt 1/36 dr by dt 1/36 रिप्लेस करना है। आफ्टर कैंसिलेशन हियर रिमेंस 4/3 पाई। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। रेट चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे लिखा है मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, हाँ, इस प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हियर वी हैव टू गिव वन rate change in volume, then find out rate change in radius, then find out rate change in surface area if volume is 288 pi। ये आपको गिवन है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। हमें रेट चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, हमें रेट चेंज इन रेडियस, रेट चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और साथों साथ हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है 288 पाई। हमें कंसीडर करना है r इज रेडियस, s बी द सरफेस एरिया, v बी द वॉल्यूम। हाँ, चेंज के कहां पे हो रहा है, वॉल्यूम में। dv by dt ये 4 पाई वॉल्यूम हमें गिवन है। ठीक है, हमें पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है 4 पाई बाय 3 पाई r क्यूब। पहले डिफरेंशिएट कर लो, नहीं तो r की वैल्यू भी पहले, a वाला भी पहले लिख सकते हैं। पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करो, बाद में r की वैल्यू रिप्लेस करो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। कांस्टेंट एडिटिव इज r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr by dt। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद dr by dt इज रेट चेंज इन r विद रिस्पेक्ट टू t 1 upon r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसके लिए हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 288 पाई। वॉल्यूम का फार्मूला रिप्लेस किया, r की वैल्यू 6 है। 6 आने के बाद इक्वेशन 1 में रिप्लेस की। रिप्लेस करने के बाद रेट चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने निकाला है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेट एट विच रेडियस, यानी रेडियस का रेट निकालना है, उसके बाद सरफेस एरिया का रेट निकालना है रेडियस की। ये आज के लेक्चर में इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। रेट चेंज इन रेट डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर के 3 प्रॉब्लम कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।